सबको मेरी ओर से नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी जोन. टुडे वी विल डिस्कस present perfect continuous tense. So let's begin. It indicates an action that started in the past and is continuing at the present time. Present perfect tense कॉन्टीन्यूस टेंस हमें वो वाली क्रियाएं और काम के बारे में बताता है जो कि भूतकाल में शुरू हुई हैं, पास्ट में, और वर्तमान काल में अभी तक जारी हैं. मतलब वर्तमान काल में अभी तक चल रही हैं. जो काम पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक चल रहे हैं वो वाले सारे काम हम इस टेंस के द्वारा करते हैं. जैसे कि he has been sleeping for an hour. वह 1 घंटे से सो रहा है. वो 1 घंटे से सो रहा है मतलब भूतकाल से वो सो रहा है, अभी तक सो रहा है, वर्तमान काल में भी सो रहा है. ये कार्य हमें बताता है कि ये वाला काम भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान काल तक अभी तक जारी है. तो ये क्या है, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक एग्जाम्पल है. आइडेंटिफिकेशन इसकी पहचान, तब से रहा हूँ, से रही हूँ. जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया कि वह 1 घंटे से सो रहा है, इसमें हमें किसी टाइम के बारे में बताया गया है. इसके लिए से क्या है कि से हमें इस सेंटेंस में टाइम के बारे में बताता है, और उस टाइम को व्यक्त करने के लिए हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को बनाने के रूल्स क्या हैं. सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट कर्ता. उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन लगाते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. फिर हमारी मेन वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी. फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है. ऑब्जेक्ट के बाद हम टाइम को बताने के लिए सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं. ये हमारा इस सेंटेंस को बनाने का रूल है. वेयर वी यूज़ हैव बीन एंड हैज़ बीन. वी यूज़ हैज़ बीन विद सिंगुलर सब्जेक्ट दैट इज़ ही, शी, इट. हम हैज़ बीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ पर एक कर्ता होता है. जैसे कि ही, शी, इट, एक कर्ता, वहाँ पर हैज़ बीन. वी यूज़ हैव बीन विद प्लूरल सब्जेक्ट दैट इज़ आई, वी, यू, दे. और जहाँ पर एक से ज़्यादा कर्ता होते हैं, यानी कि आई, वी, यू, दे, वहाँ पर हम हैव बीन का यूज़ करते हैं सेंटेंस को बनाने के टाइम में. तब से इंडिकेट सिंस और एंड फॉर. जैसे मैंने आपको पहले बताया, से क्या अनुवाद करता है, से किसी टाइम के बारे में बताता है जो हम सिंस एंड फॉर के द्वारा टेंस में व्यक्त करते हैं. अब हम ये देखते हैं कि हम सिंस एंड फॉर किस लिए यूज़ करते हैं. सिंस इज यूज फॉर प्रॉपर टाइम. जो सिंस का यूज़ है वो हम निश्चित समय के लिए करते हैं. जैसे भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ है और हमें उसका निश्चित समय पता है, वह समय हम सिंस के द्वारा व्यक्त करेंगे. और फॉर इज़ यूज फॉर इम्प्रॉपर टाइम. अनिश्चित समय के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं. जैसे कोई कार्य शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है, जिसका हमें निश्चित समय ना पता हो, उसमें हम फॉर यूज़ करते हैं. और जिसका हमें निश्चित समय पता हो वहाँ हम सिंस यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. वी यूज़ नॉट विद हेल्पिंग वर्ब. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन एंड हैव बीन, उसके साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वी यूज़ हैव, हैज़ बिफोर सब्जेक्ट एंड बीन आफ्टर सब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव प्रश्न वाचक वाक्य बनाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव है वो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, पहले लगाते हैं, और जो हमारा बीन है वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं. और ये इंटेरोगेटिव है, सो इसके लिए हम लास्ट में इंटेरोगेटिव का साइन डालते हैं. इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं. वी यूज़ नॉट आफ्टर सब्जेक्ट एंड इंटेरोगेटिव साइन एट द एंड. हैज़ एंड हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट के पहले यूज़ करेंगे वैसे ही, और नॉट का यूज़ हम बाद में करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे, कर्ता के बाद करेंगे, और लास्ट में इंटेरोगेटिव का साइन डाल के इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं.
मैं सुबह से पत्र लिख रही हूँ। मैं सुबह से, ठीक है, ये बता रहा है कि सुबह से लिख रही हूँ। अब की बात हो रही है और मैं बता रही हूँ कि सुबह से लिख रही हूँ। इसमें मैं टाइम बता रही हूँ, ठीक है। और मैं करता हूँ, और कर्ता के लिए मैं आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज़ करते हैं। हैव बीन आएगा, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ करते हैं। राइटिंग आ गया, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं ए लेटर, एंड सिंस मॉर्निंग दिस इज फॉर द प्रॉपर टाइम। मैं सुबह से पत्र लिख रही हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। एंड नेगेटिव सेंटेंस, मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रही हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। आगे हमारा जो इंटेरोगेटिव है, क्या वह सुबह से पत्र लिख रही है? क्या वह सुबह से पत्र लिख रही है? क्या वह हैज़, यहाँ पर शी आएगा, यहाँ पर ही की जगह शी आएगा। हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह सुबह से पत्र नहीं लिख रही है? हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? क्या वह घंटों से काम कर रही है? अब यहाँ देखो, घंटों से काम कर रही है, पता नहीं कौन से घंटों से काम कर रही है। वहाँ पर सुबह मेंशन थी, वहाँ यहाँ पर कोई घंटा मेंशन नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे, आज के सुबह के घंटे, ठीक है। सो हैज़ शी बीन वर्किंग फॉर एन आवर? क्या वह घंटों से काम कर रही है? हैज़ शी बीन वर्किंग फॉर एन आवर? हैव अ गुड डे।